बदनामी और तलाक। राधा बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? आपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठानी। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। सब कुछ ही मुझे समझती है और मेरे साथी माँ आपको, भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं, रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान के लिए, हक के लिए बिना थके लड़ूंगी। लोगों से, उस इंसान से जिसने इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और कुछ समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगा था राधा को, जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गलत गंदी बातें बोलता था। वो बहुत मासूम हो जाती थी और कभी कभी ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाती चाहती थी। उसकी अंतर मन में झोंक कर देते थे, ऐसे पीछे हट नहीं सकते हो तुम, नहीं रह सकती हो राधा। फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उससे मायूस महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती तो, अपनी परेशानियां बताई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा को पर झूठा इल्जाम लगा मुसीबत पर मोल ले ली थी। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने लगी औरत मुंह को बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे। राधा ने वो अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरे साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने सोचा कान हो सकता है इस वक्त, जब देखा तो वह अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचा, हाँ बोला। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोले, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समय नहीं समझ पा रही थी कि पति केस वापस ले, साथ में सूखे जीवन बिताने की तो बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चलो चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मम्मी के साथ ही रहूंगी। राधा का पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो वहाँ से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ दोनों जाते साथ सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते हुए सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा, कुछ दिन इंतजार करने का भी सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था आज के पति का व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी। बस एक बात सोचती थी, उस दिन उसका पति बदल रूप में लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक का, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सही था? हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।